धीरेन्द्र शास्त्री के बागेश्वर धाम को लेकर भ्रम। एमपी की बजाय उत्तराखंड पहुंच रहे हैं लोग। मध्य प्रदेश स्थित बागेश्वर धाम भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। भारी संख्या में लोग धीरेन्द्र शास्त्री के सामने अपनी दिक्कतें और मनोकामनाएं लेकर पहुंच रहे हैं, मगर कई बार उनके भक्तों को बागेश्वर धाम के नाम से भ्रम हो रहा है। वो मध्य प्रदेश के बजाय उत्तराखंड बागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं। बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने के लिए उनके भक्त मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के बजाय उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में पहुंच रहे हैं। यहां पहुंचकर जब उनको पता चलता है कि वो गलत जगह पहुंच गए हैं, तो बाबा बागनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर लौट रहे हैं। बागेश्वर कोतवाली पुलिस और बागनाथ मंदिर के पुजारी के पास हर दिन लोग फोन कर संपर्क करते हैं। कई भक्त हजारों किलोमीटर का सफर तय कर उत्तराखंड के बागेश्वर धाम तक पहुंच जाते हैं। बागेश्वर के कोतवाल कैलाश नेगी बताते हैं कि गूगल कर सर्च करके लोग बागेश्वर पहुंच रहे हैं। साथ ही बागेश्वर कोतवाली का नंबर ढूंढकर फोन भी कर रहे हैं। कई बार भटक कर बागेश्वर पहुंच रहे लोगों को ठहरने की व्यवस्था पुलिस को ही करनी पड़ती है। इतना ही नहीं, भक्तों का सामान खोने और बच्चों के गुम होने की शिकायतों से बागेश्वर पुलिस खासी परेशानी में है। बागनाथ मंदिर के पुजारी भी बताते हैं कि बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के धीरेन्द्र शास्त्री से जुड़े उनके पास फोन आते रहते हैं। बताते चले कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री अपनी कथा के साथ ही अपने दरबार को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। भारी संख्या में लोग अपनी मनोकामनाएं और दिक्कतें लेकर उनके दरबार में पहुंचते हैं। कई बार तो इतनी अधिक भीड़ पहुंच जाती है कि सुरक्षा कर्मियों को काबू करने में काफी दिक्कत की सामना करना पड़ता है। वहीं बिहार में बागेश्वर धाम सरकार का कार्यक्रम टलेगा। जानिए कौन कर रहा है विरोध और क्या होगा आगे। बाबा बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का पिछला कार्यक्रम पटना में हुआ, तभी अगले कई कार्यक्रमों को लेकर तरह तरह की बातें सामने आईं। लेकिन हकीकत यह है कि उनका अगला कार्यक्रम इकलौता कार्यक्रम तय है। हालांकि टालने का प्रयास भी किया जा रहा है। पटना के बीटा में बाबा बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम उम्मीद से कई गुना ज्यादा सफल रहा था। भीषण गर्मी के बावजूद अनियंत्रित तादाद में भक्त जुट रहे थे। दिन के कार्यक्रमों के अलावा रात में उनसे होटल में मिलने वाले वीआईपी की भीड़ भी उमड़ती रहती थी। तभी अगला कार्यक्रम मुजफ्फरपुर और गया में होने की खबरें सामने आई थीं। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद कहा था कि वह जल्द आएंगे। अगले महीने की 29 तारीख से 5 अक्टूबर 2023 के बीच गया में बागेश्वर धाम सरकार की ओर से भागवत कथा और गरुड़ पुराण किया जाएगा। बागेश्वर धाम की ओर से यह कार्यक्रम पक्का है, लेकिन कुछ गतिरोध के कारण कार्यक्रम बदलने की चर्चा है। ऐसे में अमर उजाला ने बागेश्वर धाम प्रबंध से ताजा स्थिति की जानकारी देकर कार्यक्रम की पुष्टि की है। गया में पितृपक्ष के दौरान पूरे देश के साथ विदेशों से भी लोग आते हैं। इस दौरान गया में भारी भीड़ रहती है और साल भर में एक ही मौका होता है जिसमें गया के पांडवों के ठीक से कमाई होती है। पितृपक्ष के दौरान बागेश्वर धाम के कार्यक्रम को लेकर पांडवों को ऐतराज है। उन्होंने 29 सितंबर से 14 अक्टूबर के बीच कार्यक्रम नहीं रखने की अपील गया जिला प्रशासन से भी की है। बागेश्वर वाले बाबा का कार्यक्रम मगध विश्वविद्यालय प्रांगण में कराने की अनुमति लेने के प्रयासों के बीच एक ऐतराज के बाद कार्यक्रम को बदलने की चर्चा सामने आ रही है। परिस्थितियों के आधार पर इस सवाल के जवाब में बागेश्वर धाम प्रबंधन समिति ने बताया कि अब तक यह कार्यक्रम पक्का है। गया जिला प्रशासन से अनापत्ति प्रमाण पत्र या अनुबंध मिलने के बाद इसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अक्टूबर के 3, 4 और 5 तारीख को गया में रहेंगे। इसके पहले और इसके दरमियान दूसरे कथावाचक कथा करेंगे। अगर आपत्ति के कारण कोई दिक्कत हुई तो पितृपक्ष के दरमियान की तारीख या जगह बदलने पर विचार किया जाएगा। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई जानकारी जिला प्रशासन ने बागेश्वर धाम को अभी तक नहीं दी है।